मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शैवालों में पाए जाने वाले लाइफ साइकिल्स के संदर्भ में बात करेंगे। पौधों के अंदर पाए जाने वाले जो लाइफ साइकिल्स होती हैं उनमें जो जेनरिक कंडीशंस होती है उनके ऊपर निर्भर करती हैं। जेनरिक कंडीशंस का मतलब होता है कि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन हैं उनके बारे में बात होती है। सामान्यतया शैवालों के अंदर पाए जाने वाला जो थैलस होता है या प्लांट बॉडी होती है वह हैप्लॉइड होती है, लेकिन इसी की एक अवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर डिप्लॉइड कंडीशंस भी आती है, जिसको कि हम जाइगोट बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चेंज इन हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड थैलस एंड अगेन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड थैलस, दैट इज नोन एज अल्टरनेशन जनरेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंट टाइप की जो स्थिति होती है उसी के अंतर्गत एक से बढ़ के एक के यानी कि आगे स्टेजेज आती रहती हैं और उन स्टेजेज के अंदर है जो ये है आगे बढ़ता रहता है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है वह हैप्लॉइड होती है और हैप्लॉइड कंडीशंस में होकर के उसके ऊपर बनने वाले जो संरचनाएं होती हैं उनको हम गैमेटेंजियम के नाम से जानते हैं। और वो जो गैमेटेंजियम होते हैं जो कि हम देख चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वह है जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दो प्रकार के गैमेट्स यानी कि होती हैं। उन दोनों गैमेट्स के अंदर सिनगेमी होती है। सिनगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, दैट इज नॉन एज द सिनगेमी। और उसके परिणामतः इसमें एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होता है उसको जाइगोट कहते हैं और जाइगोट्स के अंदर तुरंत ऑप्टिमम कंडीशंस के अंतर्गत ये है जो रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसी के परिणामतः इसमें बनने वाले 4 स्पोर्स बनते हैं और वह हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जिनको कि हम मियो स्पोर्स के नाम से जानते हैं। एंड मियो स्पोर्स हैं जो फिर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के और नए प्लांट के अंदर निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइफ प्रक्रिया होती है उसको हमें जो कहते हैं कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से कहलाती है, यानी कि चेंजेस फ्रॉम द डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, दैट इज नोन एज द लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल मिलती हैं। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि मेजॉरिटी जो पार्ट होता है थैलस का वह है या लाइफ साइकिल का जो पार्ट होता है वह हैप्लॉइड होता है, इसलिए उसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। इसमें 1 नंबर स्टेज पर आप देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यानी गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन एंड मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ये 2 होती हैं जो कि अलग अलग भी होती हैं और इन्हीं के ऊपर से हैं जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। सिनगेमी होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड मियो स्पोर्स का निर्माण होता है परिणामतः किसके, मियोसिस के या रिडक्शनल डिवीजन के। तो ये हैप्लॉन्टिक होती हैं। दूसरी कंडीशन होती है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कंडीशंस होती है उसी के अंतर्गत जब प्लांट होता है वो स्पोरोफिटिक कंडीशंस के अंतर्गत यानी कि देखने को मिलता है और रिडक्शनल डिवीजन इसके अंदर यानी कि होगा और मियो यानी गैमेट्स का निर्माण होता है और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। वहाँ पर माइटोसिस होगा और माइटोसिस होकर के एक प्लांट का निर्माण करता है और उस प्लांट से है जो आगे लाइफ पूर्ण करता है। और उस प्लांट के अंतर्गत यानी कि जो लाइन दिखा रखी है इसमें काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर है जो उसकी लाइफ इसमें होती है, तो इसको डिप्लॉन्टिक टाइप का हम कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, यानी दोनों प्रकार की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं वह है इसमें बराबर कंडीशंस के अंदर यानी कि देखने को मिलती हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के 2 होती हैं और उनके अंदर है जो यानी कि मियोसिस होगा, फिर ये मियोसिस के बाद हैप्लॉइड कंडीशन बनती है, मोनोस्पोर्स बनते हैं, मोनोस्पोर्स से फिर ये कंडीशंस है जो इसमें एक्स इसमें स्टेजेज बनती हैं।
फिर उसमें हैप्लॉन्टिक यानी गैमेटोफिटिक स्टेज बनती है। गैमेटोफिटिक से फिर हैप्लॉइड कंडीशंस में यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो कंडीशंस है पॉलीसाइफोन कार्पोस्पोरोफाइट्स यानी कि जो होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती हैं, पॉलीसाइफोन में देखने को मिलती हैं। फिर है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल्स यानी कि होती हैं। प्रथम जो इस कंडीशंस होती हैं वो हैप्लॉन्टिक होती है, फीमेल गैमेटोफाइट एक्स होता है, मेल गैमेटोफाइट एक्स होता है। इसी के बाद के अंदर यह है जो सिनगेमी होती है, गैमेट्स का निर्माण होता है और सिनगेमी होती है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो उसी के कारण से कार्पोस्पोरोफाइट और डिप्लॉइड कंडीशंस इसके अंदर यानी बनती हैं। ये पॉलीसाइफोनियम लास्ट में यानी कि है, तो वो ये कंडीशंस को देखते हैं। फिर उसके बाद में ये सेकंड है कंडीशंस जो कि 2x बनता है और टेट्रास्पोरोफाइट यानी कि इसके अंदर यानी कि बनता है। टेट्रास्पोरोफाइट का मतलब होता है कि डिप्लॉइड प्लांट जिसके ऊपर टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है, और टेट्रास्पोर्स हैं जो ऐसे होते हैं जिनमें 4 स्पोर्स बनते हैं और वह मियोसिस की परिणामतः बनते हैं जिनको कि टेट्रास्पोर्स बोलते हैं, और वह जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल्स होते हैं उन्हीं के अंतर्गत हम हैं जो ये जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए कहते हैं। इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल्स होते हैं जो सामान्यतः शैवालों के अंदर यानी पाई जाती हैं, और इनको भली भांति रूप से है जो हमारे को अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन से प्लांट में किस प्रकार की लाइफ साइकिल्स मिलती हैं और कैसी लाइफ साइकिल्स इसमें होती हैं। अलग अलग शैवालों के अंदर अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल्स होती हैं और उनको हमें है जो डायग्रामेटिकली समझाते हुए ये कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप के अंदर समझना चाहिए और इसको बताना चाहिए और लिखना चाहिए। इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बड़े ही सरल पूछे जाते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है। राइट एन अकाउंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो लाइफ साइकिल्स के अंदर जो एल्गी है जो ये डिफरेंट टाइप की हैं उनके बारे में बताना होता है। ये सब है जो इसी को ध्यान में रखना होता है। थैंक यू वेरी मच।